बोला प्रज्ञा विचित्र है, पर श्रद्धा चित्रित है, तो विचित्र प्रज्ञा कोई काम की नहीं। प्रज्ञा दृढ़ होना चाहिए श्रद्धा के साथ, श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए प्रज्ञा के साथ। ऋषभ पंडित गाथा सूत्र तो देखो ज्ञानी कितना गहरा है। सभोपमतस्य नालसेन समम दुख सुखम, आलसी को सुख नहीं हो सकता है। बोला बोला आलसी को सुख नहीं हो सकता है, आलसी को सुख नहीं हो सकता है। आलस छोड़ के बैठता ज्ञानी जीव आज निर्गंत मुनि बन के बैठता। 25 साल हो गए, 25 साल हो गए। पवन भैया पता नहीं कितने साल लगाएंगे अब। ओहो, हे मित्र, हे मित्र, चाहे 25 हो जाए चाहे 50 हो जाए, आलसी को सुख नहीं होता। आपको बोध नहीं है पीयूष, इनको अभी भान नहीं हो रहा है। ये सुख का नाश किए बैठे लोग, ये सुख का नाश किए बैठे वो लोग, सुख का नाश किए बैठे। गहरे में आइए, गहरे में आइए। जो आपको कपड़े धोने में कमर झुकती कि नहीं बेटा? कमर धोने में कष्ट, कपड़े धोने में कष्ट होता कि नहीं? हाथ खराब होते कि नहीं? निर्गंत मुनि कम से कम कपड़े धोने के दुख से तो मुक्त हैं। ओ हो मित्र, सुबह भोजन कर लिया, मध्याह्न में कर लिया, शाम को कर लिया, सुबह नाश्ता की भी चिंता है। मित्र अब तुम सोचो कितना कष्ट है तुम्हारे जीवन में। निर्गंत मुनि एक बार भोजन कर रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम के भोजन की चिंता से मुक्त हो चुके हैं। सुख है, ओहो ये सुख है। बहिरंग सुख की व्याख्या कर रहा हूं मित्र। कहीं मां का सिर दर्द कर रहा है तो भोले का शुरू हो जाएगा, भाई का सिर दर्द हो जाएगा। और निर्गंत योगी वैराग्य से युक्त हैं। जगत में क्या हो रहा है? होता स्वयं जगत का नाम, मैं जग का करता क्या काम। तत्व निर्णय होगा, वहां दुनिया के सुख जो सुख रूप दिखते वो दुख दिखेंगे। आत्मा का सुख ही सुख है। ब्रजेश से पूछो ना बेटा, दूसरे के दुख में दुखी होकर घूम रहा है। दूसरे के दुख में दुखी होकर घूमने वाले लोगों की संख्या अब से करोड़ों करोड़ों से ज्यादा है। अपने दुख की चिंता ही नहीं आदमी को, दूसरे के दुख के पीछे ही घूम रहा है। ओहो घोर आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। दूसरे काम में आएंगे, दूसरे काम में आएंगे, दूसरे काम में आएंगे। ओहो ठूंठ तू भी दूसरे काम में आएगा, दूसरे चूल्हे में जाएगा। मित्र ठूंठ दूसरे काम में आएगा, ठूंठ दूसरे के काम में आता है। वो भी मेरे मित्र रोटी पकाने के काम में आता है। हे मित्र क्यों तुम दूसरे के राग की रोटियां सेक रहे हो? हे मित्र क्यों नहीं तुम इमारती रखी बने भवन बन के बैठते? क्यों ना तुम ऐसे निर्मल प्रणाम किए सिद्धालय में आप जिनदेव बन के बैठते, सिद्ध परमात्मा बन के बैठते? दूसरे दयालु दयालु, ओहो दयालु, प्रमाद का नाम दयालु नहीं है। अरे मित्र पिच्छी कमंडल लेके भी दया पलती है, बिना पिच्छी कमंडल के दया से ज्यादा पर पलती है दया। आइए, प्रमाद में कहां सुख है? प्रमाद में कहां सुख है? विपरीत धारणाओं को बृहस्पति भी नहीं समझा पाएंगे, विपरीत धारणाओं को तीर्थंकर नहीं समझा पाएंगे, ऋषभ देव नहीं समझा पाए मारीची को। जब विपरीत धारणा बदली तो सिंह की परिया में मेरे मित्र श्रावक बन गए थे। धारणा बदलो, धारणा बदलो। ओहो ना आलसी समझ सुखम, आलसी को सुख नहीं हो सकता, आलसी सुखी नहीं हो सकता, आलसी सुखी नहीं हो सकता। आलस में सुख होते ही नहीं है। ऐसी देख ज्ञानी ना बिज्जासय निद्राया, तो 24 घंटे सोने में निकाल देता है। निद्रालु को विद्याभ्यास नहीं होता। नोट करिए इसको। ओहो यशोधर जी, प्रमादी को सुख नहीं है और निद्रालु को विद्या नहीं है।
जो सोने सोने में आने लगाता है उसे सोने में ही सोना दिखता है, जो सोने में ही सोना दिखता है वहां ज्ञान कहाँ आ सकता है। जब अज्ञानी सोते हैं, ज्ञानी बनने वाले ओहो तब जाग करके बैठ के तत्व का निर्णय करते हैं। दुनिया जब सोती है तब ये मुनीश्वर बैठ करके श्रुत का अध्ययन करते, 3 बजे बैठ करके। कल्पना करो मित्र, अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के एक दिन तो मित्र कभी कभी तो आपको पता होना चाहिए है, किसान भी रात्रि के 12 बजे घर पहुंचता है जब फसल कटने का समय होता है। तो एक दिन से क्या होता है, साधु एक दिन फसल नहीं काटता है, साधु तो ज्ञानी मित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठता है। हो। इसलिए आप यहां पर ये मत कहो कि एक दिन उठ गए तो बहुत बड़ी लंका जीत के आ गए। लंका जीतने के लिए राम बन के आना पड़ेगा मित्र। आसी भाई देख बेटा क्या लिखा है, हो। आसी भाई विपुल भैया को जरूर समझा देना, बेटा निद्रा में विद्या कहाँ। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में लिखा है। यदि आपको गुस्सा आ रही हो ना तो जिनने लिखा है उनके पास जाके मिलना। न विद्या सहा निद्रा, निद्रालु के साथ विद्या कभी आती नहीं है, नहीं आती है। विद्यार्थी का जीवन कैसा हो, अल्पाहारी। कैसा विद्यार्थी, स्वान निद्रा, स्वान निद्रा, स्वान की निद्रा, तुरंत एक झटके में जगता है स्वान, वही विद्यार्थी हो सकता है। स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। स्वान निद्रा बको ध्यानम काक चेष्टा। जैसे स्वान की निद्रा, बगुला का ध्यान, कौवा की चेष्टा, एकदम सतर्क रहता है मित्र। अल्पाहारी, तुम इतना पेट में इतना रखोगे कि हिलने डुलने की ताकत नहीं बची। अजगर ऐसा पड़ा है व्यक्ति तो बेचारा कहां से विद्या प्राप्त करेगा। वो अजगर भी निगल लेता प्राणियों को, फिर वृक्ष में जाके लिपटता है। ऐसे कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं, पहले खाएंगे फिर दवाइयों में लिपट जाएंगे। ओहो ज्ञानी एक आदमी था सुब्रत सागर जी, वो इतना खबोड़ा था, खा करके फिर अंगुली डालता था और फिर बमन करता था और फिर खाता था। लोगों ने पूछा भाई ये क्यों करते हो, बोले जीवन मिला है स्वाद चखने के लिए, अंदर गया तो थोड़ी स्वाद रहता है, बाहर करो फिर अंदर ले जाओ। ओहो ऐसे अज्ञानी जीव जगत में हैं जिनका जीवनी मात्र सीमित खाने के लिए बचा है। ओहो एक आदमी को कैंसर हो गया, ऋषभ पंडित, वो कैंसर हो गया, बंबई में जाके उपचार कराया और पुणे पुड़िया खाना शुरू किया। तो डॉक्टर कहते भाई ये मत खाओ, ये सुपारी मुपारी की बुरादा सड़ी सुपारी खा रहा भाई। मालूम भाई क्या कहता है, बोले डॉक्टर साहब तुम पागल हो क्या, इतना रुपया बर्बाद किया, ऑपरेशन कराने आया है, इसको खाने के लिए तो आया हूं। ओहो ऋतिक भाई चलती है क्या, खड़े हो जा बाबूजी, आज हो ही जाए कुछ एक दो। ज्ञानी बेटा आज से बीड़ी सिगरेट तम्बाकू जर्दा सबका प्रत्याख्यान, ठीक है, महावीर स्वामी के चरणों में, ठीक है। और बस बेटा 9 बार नमो कर पढ़ ले। ओह हुक्का मुक्का कुछ नहीं पीने का, ठीक है, अपन शुद्ध जैन है। बासु अंशुल ध्रुव ओ भाई ज्ञानी अर्घ क्या ज्ञानी मित्र शुभम सीमित। ओहो कम से कम देखो दीपक, ये 6 श्रावक भोपाली बेटा आज से सारी सामग्री त्याग है, ठीक है। पंकज भी मुस्कुराएगा भोपाल में। 9 बार नमो कर पढ़ लो सब लोग। हो दीपक इतना समाज का द्रव्य बच गया,
जो द्रव बचेगा इस द्रव को तुम जिनालय बनाना, ठीक है। ओहो। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ऐसा ना हो कि संपूर्ण सागर हरे अंगूर का त्याग करते काला अंगूर खाते हैं। ऐसा मत करना बेटा कि बीड़ी सिगरेट छोड़कर बीड़ी छोड़ सिगरेट पीना, ऐसा मत करना, ठीक है। हुक्का की जगह सिगरेट पीने, मतलब धूम्रपान करना ही नहीं है अपन को, बैठ जाओ। तो का बोध होना चाहिए अल्पाहारी गृह त्यागी। जो अल्पाहारी होते हैं गृह का त्याग करते हैं, अब सुबह का पच नहीं पा रहा है तब तक शाम दोपहरी में खा के आ गया, वो नहीं पच पाया तब तक शाम को खा के आ गया, फिर बमन करना, अरे दिन भर इसी में निकल जाएगा तो विद्याभ्यास कब करेगा। इसलिए अल्पाहारी, और फिर घर जाना, गृह त्यागी। घर का त्याग करो तभी विद्या आएगी। अब से गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम सिद्धम, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौन कौन मित्र, पूरा बोल। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण होना चाहिए। निद्रालु को विद्या नहीं, निद्रालु को विद्या नहीं, न विद्या सा निद्या। ओहो हो। और न वैराग्यम ममत्वेण। अगले सूत्र पे आइए। न बोला जिसको दुनिया मातारी दिख रही है, दुनिया में भाई बहन दिख रहे हैं, दुनिया में संबंध दिख रहे हैं, यशोदा सागर जी, जहां जाओ गली गली में रिश्तेदार मिल रहे हैं। बेटा जहां ममत्व है वहां वैराग्य नहीं होता है। एलेक्स जी, हर गांव में जीजा दीदी मिल जाए, जहां ममत्व होता है बेटा वहां वैराग्य नहीं होता है। जहां वैराग्य होता है वहां ममत्व नहीं होता है। संजय सागर जी, हो मालूम चला एक कहानी को छोड़ के आए थे, 12 वर्ष निकल गए तब भी याद नहीं भूली। ओहो, परंतु उसको जो छोड़ के उसको नहीं भूलो तो ठीक है, पर तुम्हारे तो आई नहीं थी तब भी यादें सता रही है। धिक्कार हो। ओहो, अनंग सागर जी धन्य, सबको छोड़ के आ गए तब भी यानी याद नहीं कर रहे हैं। मित्र वही धन्य पुरुष है, सब कुछ होने के बाद भी सबका त्याग कर दे और मेरे मित्र स्मृति में भी नहीं आ पाए, इसका नाम वैराग्य है। गाथा याद कर लो मित्र, गाथा बहुत गहरी गाथा है। पिन्ने सागर जी, ओहो, न वैराग्यम मवत्तिड़। ऐसा वैराग होता है, ऐसा वैराग होता है। बोला कल आचार्य वर्धमान साहब महाराज संघ में संलेखना हुई है, वो मुड़राज जो छपक थे ना, ऐसे हाथ जोड़े आचार्य महाराज सामने, धन्नो जिन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया हो, हड्डी हड्डी तुम गिन सकते हो। ऐसा साधक जिसको शरीर का ही ममत्व छूट चुका है, वही तो वैरागी है। संसार में सबसे बड़ा राग है तो जीने का राग है। धन्य उस निर्गंत मुनि को जिसने जीवन के राग का भी प्रत्याख्यान किया हो। भैया मुन्ना, बस इतनी भावना भाना, अंतिम समय आए, देह देह के संबंधियों से राग छूट जाए, गुप्तियों में मनोगुप्ती, व्रतों में ब्रह्मचर्य, इंद्रियों में रसना, मित्र कर्मों में मोहिनी कर्म, इनको जीतना अत्यंत दुर्धर है। ये आज से ही शुरू करना पड़ेगा। आज ये मत सोचना मैं कल से करूंगा, आज से ही करना पड़ेगा। श्रावक तो थाल भर के दिखा सकते हैं योग्य सागर जी, पर मित्र अभच्छ का तो त्याग होता ही है, ज्ञानी जी भच्छ का भी नियम करता है। श्रावक तो दिखाएगा भर भर के थाल, हमें देखना है
मेरे चारत का थाल भरा रहे, उनके थाल में पूरा नहीं खाने का। वो विश्व में एक ही गति है जहां से पतित नहीं होते हैं, मात्र एक गति है, मात्र एक गति है जहां से मेरे मित्र प्रतिपात नहीं होता, अप्रतिपाती है। क्या दीपक भैया, लोग एक शब्द को एक ही जगह लगाना जानते हैं, उनकी बुद्धि नहीं चलती। यदि मना प्रिय ज्ञान में लगाएंगे प्रतिपादक प्रतिपाती, अवधि ज्ञान में लगाएंगे प्रतिपादक प्रतिपाती, अरे सिद्ध भी अप्रतिपाती होते हैं। जिसका पतन न हो सो वो अप्रतिपाती। वो घनी घड़ी देखो, बोला जिससे पतित होना पड़े उसे क्या बार बार स्वीकारना। कभी तुम कुछ पहन के आते, कभी कुछ पहन के आते हो, जिसे रोज बदलना पड़ता है उसे क्या पहनने का। बेटा जिसे बदलना ही नहीं पड़े उसे स्वीकार कर लेने का। न वैराग्यम ममत्तिड़े, ममत्व में वैराग्य नहीं होता, ममत्व में वैराग्य नहीं होता है। अंतिम चरण ना आरंभेण दयालु, और जिसके पास आरंभ है, जिसके पास आरंभ है, हिंसा है, वहां दयालुता कैसी। जहां पर आरंभ सारंभ है, जीवों का वध हो रहा है, वो कहे मैं दयालु राम हूं। अरे तू कैसा दयालु राम है? दयालु राम तो वे थे जो गिद्ध पक्षी को भी हाथ में रख करके मेरे मित्र नमोकार मंत्र सुना रहे थे। उनका राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और राम ने तो किसी का वध नहीं किया, श्याम ने तो किसी का, मेरे मित्र, हिंसा नहीं की। मित्र हो, वो तो गिद्ध को भी उठा रहे थे राम, गायों को बांसुरी सुना रहे थे श्याम। राम श्याम ने किसी जीव की बलि नहीं दी है। ये अभागों का ही लक्षण हो सकता है तो जीवों का वध करके धर्म मानते हैं। न राम ने किसी का वध करके धर्म स्वीकारा, न श्याम ने धर्म स्वीकारा। मेरे मित्र ये तो महापुरुष थे, महापुरुष थे। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भाई के सुख के पीछे अपना सुख छोड़ के चले गए। कोई है भाई ऐसा क्या जगत में? ओहो, इसलिए जाओ अपने घर, आज चिंतन करना इस बात का, कल फिर आओगे। निद्रालु को, एक बात दोहरा लीजिए, बोला निद्रालु को विद्या नहीं, प्रमादी को सुख नहीं, मित्र ममता वाले को वैराग्य नहीं, और हिंसा वाले को दयालुता नहीं। ये विपरीतता है मेरे मित्र, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। जाओ। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की